राधे राधे। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी दसम स्कंध के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक रास का वर्णन है। और सामान्य जो मनुष्य हैं जिनका मन अंतःकरण अनंत जन्मों के पाप से युक्त है और जो भौतिक चीज़ों को ही सोचते हैं, जिनकी बुद्धि, जिनका मन उच्च लेवल पर जा नहीं पाता है, उनका थिंकिंग पावर नहीं इंक्रीज हो पाता है, बढ़ नहीं पाता है, जिनका सोच नहीं बढ़ पाता है, मेटेरियल सोच ही रखते हैं, तमोगुणी सोच ही रखते हैं, वही कहते हैं कि रास में भगवान ने अनंत लड़कियों के साथ नृत्य किया, ऐसी बातें बोलते हैं। देखिए, रास पंचाध्याय में पहले ही भगवान ने कह दिया, सुखदेव भगवान ने, कि हे परीक्षित, हे राजन, ये रास लीला कोई सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है। इसलिए पहला ही श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान, ये लीला किसकी है? भगवान की लीला है। भगवान कौन है? जो षडैश्वर्य संपन्न है, जो सर्व समर्थ है, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसूरित, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, जहां माया का प्रवेश ही नहीं है। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, भगवान के ऊपर पांचों वाण का प्रयोग किया, वशीकरण, उद्दीपन, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, लेकिन भगवान के अंतःकरण में काम उत्पन्न नहीं कर सका, क्योंकि जहां काम वहां राम नहीं है। कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठान। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अंधकार तभी आता है जब प्रकाश चला जाता है। जब सूर्य आते हैं, अंधकार बहुत दूर चला जाता है, पास में भटक भी नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, डिवाइन है, भगवान है। वो यहां पर ये बुद्धि लाना, जैसे संसार में एक लड़का किसी लड़की को चाहता है, या पति पत्नी का जो रहता है आपस में संबंध, ये सब तुच्छ बुद्धि वहां पर लाना भगवान के एरिया में, कि वो शरीर का मिलन है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। अरे, भगवान की भक्ति में ही वही जीव जा सकता है जो शरीर से ऊपर उठ जाए। जो अपने को शरीर ही समझता है, वो कहाँ भक्ति कर सकेगा। और आप वहां पर भी ये बुद्धि लाते हो कि जैसे सामान्य संसार में होता है, कोई परस्पर जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन दोनों के बीच जो शरीर का संबंध रहता है, वही भगवान के और गोपियों के बीच। ये सोच लेना ही इस बात को दर्शाता है कि आपका मन बहुत ही मल से युक्त है, एकदम गंदा है अंतःकरण, कि आप यही सब बुद्धि भगवान के एरिया में भी ले आते हो। वहां भी आपका दिव्य भावना नहीं बन पाता है। एक तो आप समझते नहीं है, और अपनी ही बुद्धि इसी सब मेटेरियल चीजों को वहां पर लगा देते हैं। ब्रज की गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं थी। अरे, आप खुद सोचिए, जो भगवान शंकर कामदेव को भस्म कर दिए थे, वो आए थे इस रास में गोपी बनकर। तो कामारी शिव शंकर महादेव जहां पर आए हैं, क्या वहां पर ऐसा कोई लीला हो सकता है? आपको लगता है कोई शरीर का संबंध, अर्थात कोई काम वासना वहां पर है? इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? जहां भगवान शंकर ही आए हैं, वहां पर काम नहीं हो सकता। इसलिए रास ये दिव्य प्रेम की लीला है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियां आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है रास, शरीर का मिलन नहीं है। अगर शरीर का मिलन होता तो रास में ही वर्णन है, जब भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों का मन चुरा लिया, तब गोपियां जो काम कर रही थी उसी को छोड़कर भागने लगी। जैसे कोई उनका मन को चुरा लिया है, कोई उनको बुला रहा है, होश नहीं है, बस भगी जा रही है। जैसे कोई गोपी अपने पतिदेव को और अपने पुत्र को जिमा रही थी, भोजन जिमा रही थी। जैसे ही सुना बांसुरी,
उनके श्रवण में आया, भगवान ने बांसुरी बजाया है, वहीं पर उसी हालत में छोड़ दिया और भग गई। मतलब सब एकदम व्यवहार, एकदम उनका सब कुछ बदल गया, होश ही नहीं रहा, जैसे कोई उनके प्राण को ही चुरा ले गया है। जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ी, वैसे ही वो जिस अवस्था में थी वैसे ही भाग गई। तो अगर ये शरीर का मिलन होता तो बढ़िया से आराम से पूरा सज धज कर बढ़िया से मेकअप करके जाते, जैसे संसार में होता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। कोई नाक के नथ को कान में धारण कर रही है, एकदम व्यवहार बदल गया। तो ये दिव्य प्रेम है, ये शरीर का मिलन नहीं है। तो ये शरीर का मिलन नहीं है। अगर शरीर का मिलन होता तो बढ़िया से सज धज कर जाते, लेकिन जैसे ही बांसुरी की ध्वनि उनके श्रवण इंद्रिय में आई, वो जिस अवस्था में थी उस अवस्था में ही दौड़ पड़ी, जैसे कोई मानो उनका प्राण चुरा लिया हो। और ये व्रज की गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं है। वेद के जो मंत्र हैं, जो श्रुति है, जो वेद की ऋचाएं हैं, वो गोपी बनकर आई हैं। जो दंडकारण्य के मुनि थे, जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं कि एक बार प्रभु का साक्षात्कार हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए, इन नेत्रों से हम प्रभु को निहार लें, हमारे प्राण वल्लभ को निहार लें। और जब भगवान राम ने दर्शन दिया तो उनके मन में ये आया कि ये हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, इनका आलिंगन प्राप्त हो जाए। ये कितने सुंदर हैं, काश हम इनकी पत्नी होते और पति का सुख हमको प्राप्त होता। लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक ही पत्नी व्रत थे, जानकी मैया, किशोरी जू। तो राम जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तब आप आ जाइएगा गोपी बनकर, और तब आपका और हमारा मिलन होगा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। जो मिथिला की सखियां थी वो गोपी बनकर आई हैं, जो साधन सिद्ध महापुरुष हैं वो गोपी बनकर आए हैं, जो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं वो गोपी बनकर आए हैं। तो गोपी आप शरीर को मत समझिए। गोपी मीन्स जिसका प्रत्येक इंद्रिय ओनली श्री कृष्ण के ही दिव्य अमृत, दिव्य रस का पान कर रहा है। प्रत्येक इंद्रिय से केवल जो भगवान से ही प्रेम करती हैं, भगवान का ही स्मरण करती हैं, वो है गोपी, जिसकी कल्पना भी सामान्य जीव नहीं कर सकते। व्रज की गोपियों का स्थान तो वो है जहां पर त्रिदेव भी नतमस्तक हो जाते हैं। उद्धव जैसे परमहंस भी नतमस्तक हो जाते हैं। उद्धव जी जब आए ब्रह्म ज्ञान देने, तो गोपियां क्या कह रही हैं? उधो मन न भये 10-20 मन नहीं है उद्धव जी, भगवान ने तो एक ही मन दिया है। भगवान ने एक ही मन दिया है, 10-20 मन नहीं दिया है। और एक जो हमारा मन था, गयो श्याम संग, वो तो भगवान के पास, श्री कृष्ण के पास ही चला गया है। तो ये जो तुम ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, ये हम किस मन से सुने? हमारा मन तो उसने चुरा लिया है। ये है ब्रज की गोपियों का हाल, जो आठों याम केवल श्याम सुंदर का ही स्मरण करती हैं। रोम रोम, प्रत्येक इंद्रियां उनका श्याम सुंदर का ही स्मरण करती हैं। आठों याम उधो हमें श्याम ही शो काम है, उधो रे तुम भय बोरे, जो पाती लेकर आए दौड़े। क्योंकि आठों याम उधो हमें श्याम ही शो काम है। ये है ब्रज की गोपियों का हाल। ठीक है, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप किसी महापुरुष के शरण में बैठकर श्रद्धा युक्त होकर कथा सुनो, श्रद्धा युक्त होकर सत्संग करो, तभी आपको ये सब प्राप्त हो सकेगा। आप थोड़ा बहुत समझ सकोगे कि ब्रज की गोपियां कौन है। पूरा नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो दिव्य पर्सनैलिटी है। वो ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ भगवान उनके ऋणी हैं। कितने देखिए भगवान के भक्त हुए हैं, लेकिन भगवान ने किसी के लिए ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सभी को कुछ न कुछ भगवान ने वरदान दे दिया। लेकिन ब्रज की गोपियों के लिए भगवान कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारा आभारी, तुम्हारा ऋणी रहूंगा। क्यों कहा? जिन्होंने लोक लाज को भी नहीं देखा, सर्वस्व भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया, सर्वस्व भगवान के ऊपर ही त्याग दिया, सर्वस्व सौंप दिया, वो है ब्रज की गोपियां। इसलिए रास जो हुआ था, ये शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जो भगवान का जो नाम है रशो वैशः, जो तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया,
तो आनंद में भी जो दिव्य आनंद है, रसानाम समूहो रासः, जो रसों में भी सर्वश्रेष्ठ है, सभी रसों का जो समूह है वो है रास। और ये तभी जीव को प्राप्त हो सकेगा जब कोई ऐसे महापुरुष आपको मिल जाएं जिनको गोपी प्रेम मिला हो। उन्हीं की कृपा से आपको रास में प्रवेश मिल सकता है। ये सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसलिए सुखदेव भगवान ने भी 5 अध्याय में ही ओनली बताया, उससे ज़्यादा नहीं बताया। इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मनुष्य हैं, अल्पज्ञ जीव है, मन बुद्धि गंदा है, ये समझ ही नहीं पाएंगे इन बातों को। और कुपात्र के आगे ऐसे दिव्य रासलीला का, दिव्य लीला का वर्णन नहीं करना चाहिए कुपात्र जीव के आगे। जिसमें पात्रता हो वही भगवान की कथा सुनने के लायक है। जिसमें पात्रता है उसी को ये रास सुनाना चाहिए, क्योंकि सामान्य जीव नामा अपराध करेगा, उससे उसका लाभ नहीं होना है और नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब भी आप रास सुनो, ब्रज की गोपियों के बारे में सुनो, अपने मन बुद्धि को सही रखो। अपने इस गंदी भावनाओं को अपने मन बुद्धि में मत लाइए गोपियों के लिए। वो डिवाइन पर्सनैलिटी है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो गोपियां जो थीं ये कोई सामान्य जीव नहीं है, ये साक्षात भगवान के श्वास ही है। और आप ये समझ लीजिए ना, जहां वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र गोपी बनकर आई हैं, अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि कौन है ब्रज की गोपियां, वो किस पर्सनैलिटी की हैं, वो किस स्तर की हैं, क्या पोजीशन है उनका। इसलिए कभी भी यहां पर बुद्धि मत लगाइएगा, श्रद्धा युक्त होकर समझिए, भगवान को रो कर पुकारिए, तभी आप सही सही समझ पाओगे। अन्यथा नामा अपराध करते जाओगे, कथा सुन रहे हो लेकिन कोई लाभ नहीं मिलेगा, नामा अपराध बढ़ेगा और फिर उसका अलग से दंड है। क्योंकि नामा अपराध देखिए सबसे बड़ा अपराध है। भगवान के एरिया में बुद्धि लगाना, वहां पर गलत भावना रखना, भक्तों के एरिया में बुद्धि लगाना, ये सभी नामा अपराध में ही आते हैं। इसीलिए पहले समझिए और तभी आप समझ पाओगे ब्रज की गोपियां कौन हैं। जब महापुरुष, सही सही महापुरुष आपको मिले और जिज्ञासु भाव से श्रद्धा युक्त होकर आप उनकी कथा को श्रवण करो, तभी आप समझ सकोगे। राधे राधे।